कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि यहाँ पर अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका यहाँ विषय गणित का ठीक है मासिक टेस्ट पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पेपर लाने बहुत ही मेहनत लगती है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक मूल्यांकन माह है अक्टूबर 2024 कक्षा 10वीं विषय गणित। ठीक है, आपका इस वीडियो में विषय गणित का यहाँ पर फुल सॉल्यूशन सहित आपका पेपर कराया जाएगा। और साथ ही जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। और साथ ही आपका पूर्णांक 20 अंक रहेगा, समय आपका 1 घंटा रहने वाला है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सकें ठीक गणित के पेपर में। और साथ ही आपको यहाँ पर अक्टूबर महीने के कक्षा 10वीं के सभी विषय के मासिक टेस्ट पेपर आपको हमारे चैनल में लाएंगे, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर गणित विषय कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न पहला आता सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहला आपका यहाँ पर जो सही विकल्प रहेंगे वो 4 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है ऐसा परीक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है। तो आपको बताना है जिसकी जो आपका परीक्षण रहता है जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है उसे क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका था माध्य और बात आपका यहाँ बहुलक और साथ आपका माध्यिका और दाता बारंबारता। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया ऐसा परीक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका बहुलक हो जाएगा। बहुलक आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका दूसरा आता बिंदु -4 -7 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रथम और बात आपका यहाँ पर द्वितीय और साथ आपका यहाँ पर तृतीय और दात आपका यहाँ पर चतुर्थ है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया बिंदु -4 -7 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तृतीय। तृतीय आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका ऑप्शन आता है लंबवत, बा आता आपका समानांतर और आपका सा आता आपका समान और दा आता आपका प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पर ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया गया किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं लंबवत। लंबवत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो यानी जो निश्चित घटना रहती है उसकी जो प्रायिकता है वो हमेशा 1 होती है और जो अनिश्चित घटना रहती है उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें क्या दिया गया, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है, यानी जो घटना है वो निश्चित है, तो इसकी जो प्रायिकता रहेगी वो आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है चौथे सही विकल्प का आंसर। ठीक है, तो हमने आपकी जो सही विकल्प है 4 नंबर की वो कंप्लीट करा दी हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर देख लिए होंगे। और साथ ही वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। अब चलिए प्रश्न आपका यहाँ पर 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 नंबर के आते हैं। तो पहला आता सभी डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समबाहु आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, समबाहु सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान आता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस डॉट। ठीक है, बहुलक प्लस 2 डॉट होता है। तो यहाँ पर 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, माध्य हो जाएगा आपका दूसरे रिक्त स्थान का आंसर। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। फिर जो आपके यहाँ पर आता है तीसरा आता है 9 और 7 का समांतर माध्य डॉट होता है। तो 9 और 7 का समांतर माध्य 8 होता है। तो आपका 8 रहने वाला है तीसरे का आंसर। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा रिक्त स्थान आता है। तो इसे देख लीजिए द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विभक्तर का सूत्र d बराबर b²। ठीक है, d बराबर होता है आपका b² - 4ac। ठीक है, ये आपका हो जाएगा चौथे रिक्त स्थान का आंसर। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना ठीक है सूत्र को। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 3 आता है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, जो कि आपकी 4 नंबर की आती हैं। तो जो आपकी यहाँ पहली आती है ठीक है स्तंभ, पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्तंभ आपकी आओ में दी गई सही जोड़ी। तो पहली आपकी आती है 9 और 27 का LCM। तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर 27 से। और जो आपकी यहाँ पर आती है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यों का योग। तो इसको मैच करना आपको -b/a से, सामने ही मैच कर देना है। ठीक है, -b/a से। फिर जो आपकी यहाँ पर तीसरी आती है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप।
और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर दिया गया है समांतर श्रेणी का nवां पद, तो समांतर श्रेणी का nवां पद हो जाएगा आपका ए एन प्लस, ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी, एन माइनस 1D, ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो जो आपकी चौथी है वो आपको ए से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे से देख लिए होंगे आपने। और चलिए आपका प्रश्न है, हम यहाँ पर 4 देख लेते हैं, जिसमें आते हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 2 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है वह रेखा जो हमारी आँख से वस्तु को, ठीक है, वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहने वाला है, ठीक है, पहला आपका सत्य हो जाएगा। फिर जो दूसरा आता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है, तो यह भी आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है। तो दोनों ही आपके यहाँ पर सत्य रहने वाले, पहला भी सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य। अब चलिए आपका यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्ट थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 5 आता है। तो समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आप यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, फिर इनके आंसर भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, जिससे आपको आंसर को देखने में दिक्कत न जाए। अथवा आता समीकरण 1 में 3x प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 को विलोपन विधि से हल करना है आपको। फिर आपका प्रश्न 6 आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इसका अथवा आता है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। फिर आपका आता है 7वां आधारभूत अनुपात का प्रमेय, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। इसका अथवा आता है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 से लेकर, ठीक है, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 5 का अथवा, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 6 का आपका अथवा, और साथ ही क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 7 का अथवा, जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन 5वें का आंसर, जिसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। तो आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए प्रतिलोपन विधि से, यानी प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से, तो ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर आपको x का मान निकाल लेना है, तो 14 माइनस y, ठीक है, आपका समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 में आपको इसका मान x का मान रखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, इस तरह से जो आपका x और y के मान निकल के आएंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए x का मान 9 निकल के आएगा और y का मान 5 निकल के आएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। आपका क्वेश्चन 5वें का आंसर है। जो क्वेश्चन 5वें का अथवा दिया गया था, जिसमें आपको विलोपन विधि से हल करना था, ठीक है। 3x प्लस वाई बराबर 10 और 2x प्लस 2y बराबर 12, ठीक है। इसको आपको क्या करना था, आपको विलोपन विधि से इसको हल करना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका समीकरण 1 हो जाएगा, जो आपका ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से इसको आपको हल करना है। आपका क्वेश्चन 5वें का अथवा का आंसर है, आपका x का मान 2 निकल के आ जाएगा। और आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आपका y का मान 4 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपको विलोपन विधि से हल करना है। अब चलिए आपको क्वेश्चन 6वें का आंसर देख लेते हैं, जिसमें आपको, ठीक है, आपको यहाँ पर जो है वो आपको, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से इसको आपको हल करना है। ये आपका क्वेश्चन 6वें का आंसर है। इसका जो स्क्रीनशॉट है, पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और साथ ही इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। अब चलिए आपका जो क्वेश्चन 6वें का अथवा दिया गया था, जिसमें आपको 10वां पद निकालना था, तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रथम पद a बराबर आपका 10 हो जाएगा, और जो आप पदों की संख्या यानी n बराबर आपका पदों की संख्या आपकी 10 हो जाएगी, और जो आपका सर्वांतर है वो आपको -3 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपको, ठीक है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d का सूत्र लगा देना है। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए -17 निकल के आ जाएगा, ठीक है, आपका 10वां पद। ये आपका 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है। जो 7वां क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें आपको आधारभूत अनुपात का प्रमेय थेल्स प्रमेय कथन लिखना था, तो ये आपका थेल्स प्रमेय कथन है, तो इसको देख लीजिए। और जो इसका अथवा दिया गया था, जिसमें आपको, ठीक है, कोण निकालने थे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर कोण रहेंगे, पहले तो आपको लिखना माना x व y अभिष्ट कोण है, ठीक है। तब प्रश्न अनुसार x प्लस वाई बराबर 180 समीकरण 1, फिर आपका तथा x बराबर y प्लस 18, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए अभिष्ट कोण 99 डिग्री और 81 डिग्री आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर गणित का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आप पेपर का PDF और सॉल्यूशन का PDF दोनों डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको कक्षा 10वीं के अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।